जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एलसीएम एससीएफ के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, उसी तरह के क्वेश्चन है और पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब। तो इसको देखिए, इस एलसीएम एससीएफ के चैप्टर में हम फ्रैक्शन का एलसीएम एससीएफ कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। और इसको देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का वो एग्ज़ाम में रहता है, तो आप इसको देखें। एलसीएम एससीएफ आपको आता होगा। एलसीएम एससीएफ जो बेसिक चीज़ है उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जा करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि जब फ्रैक्शन में हो, जैसे 7/9, 14/15, 7/10, इसका एससीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, यही सब चीज़ समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7/9, 14/15, 7/10 का एससीएफ क्या होगा। तो सवाल बनाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। समझ में आए तो लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आप कहते हैं 7/9, 14/15, 7/9, 14/15 और 7/10 का एससीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एससीएफ। जब फ्रैक्शन में हो, ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन में हो तब हम एससीएफ कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एससीएफ किसका? अंश का एससीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का यानी हर का, डिनोमिनेटर का, किसका? डिनोमिनेटर का, हर का एलसीएम निकालते हैं। हर का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ये याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यदि एससीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एससीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। यदि एलसीएम पूछ दे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एससीएफ निकालना है। हम इस तरह से इसको निकालते हैं, आगे सवाल में देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का एससीएफ निकालें। ये एससीएफ है, महत्तम समापवर्तक। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एससीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तब यहाँ पर अंश कितना है? 7, 14 और 7, इसका एससीएफ निकालेंगे। तो एससीएफ भी कई तरीके से निकाला जाता है, जैसे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक डिफरेंस मेथड है, एक फैक्टर मेथड है। कई तरह से निकालते हैं। आप जिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर एससीएफ इसका निकालेंगे तो यहाँ तो छोटा वैल्यू है, तो बड़ी आराम से आप एससीएफ निकाल लेंगे। 7, 14 और 7 का एससीएफ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी अंश का एससीएफ निकालना है जब फ्रैक्शन में हो सवाल तो। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। 9, 15, 10 का एलसीएम निकालना है। तो 9, 15 और 10 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आप निकाल के देख लें। वैसे तो ये आ रहा है कि 90 होगा। एलसीएम कहने का मतलब कि उसका मल्टीपल, जैसे 9 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल लिखेंगे। उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा तीनों का, इसमें तीनों का मल्टीपल लिखेंगे। उसमें जो सबसे छोटा जो कॉमन वैल्यू आएगा वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 10 और 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 3 यानी 3 दूना 6, 6 पंचे 30, तिया 90। यानी कितना आ गया एलसीएम? 90। तो 7/90 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। यानी यहाँ पर बात क्लियर है कि जब हमें एससीएफ पूछे किसी फ्रैक्शन का निकालने के लिए, जो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम अंश का एससीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। यानी जो पूछा जाए ऊपर वाले का वही निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम यहाँ पे निकाल देंगे। तो इस तरह से निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक वही क्वेश्चन है, ये भी फ्रैक्शन में है। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तक निकालो, एससीएफ निकालें। क्या निकालना है? एससीएफ। तभी बताया कि एससीएफ जब पूछे तो हम क्या करते हैं इसमें कि एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश का हम क्या निकालते हैं? एससीएफ निकालते हैं। जो पूछा जाए वही निकाल लेते हैं। अंश का एससीएफ निकालते हैं अपॉन हर का क्या निकालते हैं?
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यही निकालते हैं, यानी हर का एलसीएम निकालते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। यानी यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है, तो ये जितने सारे नंबर हैं 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, है ना। तो इस अंश का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सब का फैक्टर तोड़ के देखेंगे हम, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 यही लिखते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2, 3 दूना 6 दूना 12, इसका फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर 18 का लिखेंगे तो 3 × 3 × 2, जैसे 21 का लिखें हम तो 3 × 7। अब इसमें से जो कॉमन होगा वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से निकालना है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 हो गया। इसमें 3 है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है और बाकी में नहीं है। जो कॉमन होगा चारों में वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, यानी 10, 25, 35 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटो आप, 2 पंचे 10, ये 20 दूना 40, ये 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही निकालते हैं। या फैक्टर तोड़ करके भी निकाल सकते हैं आप। 5 से करेंगे, 5 × 5, 5 × 25, 5 × 7 = 35, 5 × 20। अब इसको गुना कर लो आप, 5 दूना 10, 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50, 50 × 200 और 200 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 1400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3/1400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/1400। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। यानी जो पूछा जाए, यहाँ पर यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। इस तरह से इसको बनाएंगे। अगला अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कहता है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लॉसव, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो जब एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, लॉसव निकालना हो, तो क्या करते हैं, अंश का लॉसव जो पूछा जाता है वही निकालते हैं ऊपर वाले का। यानी लॉसव पूछा जा रहा है तो अंश का क्या निकालेंगे, लॉसव निकालेंगे, अंश का लॉसव, और हर का क्या निकालेंगे, मौसव, यानी महत्तम समापवर्तक। यही चीज़ ध्यान रखना है कि जब लॉसव पूछा जाए, यदि फ्रैक्शन में है, इसका लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो अंश का क्या निकालेंगे, लॉसव, और हर का मौसव निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 2, 3, 4, 9 ये आपका अंश है, 2, 3, 4, 9 ये आपका क्या है, अंश है। तो अंश का क्या निकालेंगे, लॉसव। तो 3, 2, 4, 9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम आप जल्दी से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। आप निकाल के देख लें, 2 से करेंगे 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ये 3 और 9 रहेगा ही। अब 3 से करें, 3 × 1 = 3, ये 2 रहेगा और 3 × 3 = 9 आ गया। 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 6 6 36, 6 के 36 हो जाएगा। तो अंश का एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। और हर का एचसीएफ निकालना है। तो हर का एचसीएफ कितना निकालना है, 3, 7, 3, 5, 7, 9 इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 3 का निकालेंगे तो 1 × 3 इसका फैक्टर तोड़ेंगे, 5 का लिखेंगे 1 × 5, 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 7, मतलब इसका फैक्टर टूटेगा ही नहीं। और 9 का 3 × 3। अब देखो जो कॉमन होता है सब में वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, एक यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 1 ही कॉमन आ रहा है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 36/1, 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जब कभी भी एलसीएम निकालने के लिए पूछे आपसे, तो अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है, यानी ठीक उल्टा कर देना है। एचसीएफ जैसे निकालते हैं उसका ठीक उल्टा कर देना है। तो ये ध्यान रखना है।
जब एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या कहता है, एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लॉसो निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में रहता है, तब जरूर इसको सीखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिला देगा, ये क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो हम क्या करेंगे, लॉसो निकालना है। तो लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया मैंने, लॉसो जब निकालते हैं तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यही सूत्र याद रखना है आपको। एलसीएम पूछे तो जो पूछा जाए वही निकालना है, ऊपर वाले का मतलब अंश का, न्यूमरेटर का। तब यहाँ पर 1 2 5 4 है, यानी 1 2 5 4, इसका लॉसो क्या हो जाएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम। तो देखो ये 2 से कट रहा है, यानी और उसके बाद तो कटेगा नहीं, इसमें यदि डिवाइड करें तो 2 से कटेगा, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, दूना 20 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो इसका एलसीएम 20 निकाल लिया आपने। अब हर का ये 3 9 6 और 27, इसका एचसीएफ, यानी हर का एचसीएफ निकालना है। तो 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 गुने 3, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 6 और 27 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका फैक्टर पहले तोड़ेंगे तो 1 गुने 3, इसका निकालेंगे तो 3 गुने 3, 6 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 गुने 2, और इसको करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3। जो सब में होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो हमने क्या बोला कि एलसीएम निकालने समय में वो अंश का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आ गया, 20, और हर का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो गया, 3, यानी 20/3 ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखें और पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर खबर करें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू, धन्यवाद।